शाम फिर लहू रंग। शाम में बशारुल असद के हामी मैदान में आ गए। हालिया कायम हुकूमत को सख्त मज़ाहमत का सामना। शाम का सूबा लताकिया मैदान जंग में तब्दील। नई हुकूमत 3 माह में ही जंगी सूरत हाल का शिकार। पिछले 3 रोज़ में 1000 से ज़ायद अफराद के मारे जाने की इत्तलात। इसराइली काबिज फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। नाब्लस में एक मस्जिद को आग लगाकर शहीद करने की कोशिश की। कदीमी अल नसर मस्जिद नाब्लस के पुराने शहर में मौजूद है। नाब्लस के मुकामी अफराद का कहना है कि इसराइली फ़ौज अब तक 6 मसाजिद को निशाना बना चुकी है। कतर का इसराइल की तमाम जौहरी तनसीबात को निगरानी में लाने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक वियना में IAEA इजलास में कतरी सफ़ीर जासिम याकूब अल हमादी ने मुतालबा किया है कि UN करारदादों के तहत इसराइल की जौहरी तनसीबात IAEA की निगरानी में लाई जाएं। कतरी सफ़ीर ने इसराइल को जौहरी अदम फैलाओ मुआहदे में बतौर गैर जौहरी रियासत शामिल करने की अपील की है। अमरीकी सदारती महल वाइट हाउस के नज़दीक मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतज़ामिया की जानिब से इत्तला मिली थी कि रियासत इंडियाना में एक खुदकश शख्स वाशिंगटन आया है। इसकी गाड़ी वाइट हाउस के इलाके में देखी गई है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक एहलकार जब मुसल्लह शख्स के नज़दीक पहुंचे तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद झड़प के दौरान उसे गोली मार दी गई। माह मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम की जानिब गामज़न। मार्केटों में ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में ख़रीदारी शुरू कर दी। बच्चों और बच्चियों के कपड़े, जूतों की कीमतों को पर लग गए। वालिदैन की कीमतें सुनकर हक्का बक्का। कुछ ने ख़रीदारी की, कुछ सिर्फ कीमतें सुनकर वापस लौट गए। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहर व इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, अवामी तवज्जो का मरकज़। जय्यद उलमा कराम की दिफ़ा नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत व अहमियत के मौजू पर गुफ्तगू। तिलावत व नात की महफिल, शेफ़ गुलजार के मज़े के पकवान। 8 रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। रमज़ान मुबारक के दौरान कराची में पीपल्स बस सर्विस की औकात में तौसी का ऐलान। 15 रमज़ान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तौसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलत फराहम करना है। आज से 16 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDM पंजाब ने रमज़ान मुबारक में मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने की तवक्को। कराची में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इतवार को भी मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्म मौसम की शिद्दत 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दावतनामे अरसाल कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर के मुख्तलिफ निकात तैयार। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र खिताब मुख्तसर होगा। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। तमाम माशी अशारियों और मुकर्ररा अहदाफ पर आलमी फ़ंड की शराइत सामने आएंगी। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू।
तरसीलात ज़र ज़रई फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए भी तजावीज़ देगा। तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी बाकी सियासी पार्टियों के साथ रवाबित भी हैं, हमारा एक प्लान भी बन रहा है और बाकी साथियों को भी हम लोग साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, उसके लिए हम लोग अपनी मूवमेंट तेज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ का कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक तेज़ करने का ऐलान। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों के साथ प्लान बना रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुसल्लत शुदा हुकूमत IMF से महज $1.5 अरब मांग रही है। मजीद बोले, हुकूमत हर जगह नाकाम नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के $1100 अरब के वाजिबात हैं जो ये अदा नहीं कर रहे। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, इस्लाम के एक अलमबरदार के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये तुम्हारे जज्बात तो हो सकते हैं, ये तुम्हारी तकनज़री तो हो सकती है, ये किसी साजिश का एक सबब तो हो सकता है, जरिया तो हो सकता है, लेकिन जिहाद नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है। तुम मुजाहिद नहीं, कातिल और मुजरिम हो। ये लोग जिहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता देखते रहे हैं। ये लोग मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में खिताब। कहा, आलिम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना जिहाद नहीं, तंग नजरी और दहशतगर्दी है। इंसान और आलिम दीन के खिलाफ जिहाद नहीं, दहशतगर्दी है। इस्लाम में है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन औने पौने दाम दिए जाने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत का मेगा स्कैंडल का नोटिस लेते हुए तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई अराजी की लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। कराची में 1 घंटे में 3 अफराद मारे गए। नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद में शहरियों की फायरिंग से हलाक 2 अफराद को डाकू बताया गया। शफीक मोड़ के करीब वीगो गाड़ी में सवार गार्ड की फायरिंग से भी मुबैना मुलजिम मारा गया। वाक़े के बाद वीगो गाड़ी और उसमें सवार अफराद भी फरार हो गए। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से फरार होकर गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश हो गया था। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था। 14 दिसंबर को पेश आए हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले मुस्तफ़ा ने कोई नशावर शय इस्तेमाल नहीं की थी। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी जहरीले मवाद के ज़र्रात भी नहीं मिले। मुकम्मल रिपोर्ट मुताल्लिका पुलिस हुकाम और पुलिस सर्जन कराची को अरसाल कर दी गई। कराची में डकैतों ने खवातीन को भी ना बख्शा। गुलशन इकबाल 13D में डाकू की दुकान में लूटमार। डाकू ने दुकान में मौजूद खातून से सोने के कंगन छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खवातीन के साथ डकैती। बहादुर खवातीन डाकुओं के साथ उलझ पड़ी। खवातीन के साथ डकैती और ज़दोकोब की वीडियो सामने आ गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने खवातीन से 10 तोला जेवरात, 20 लाख रुपए नकदी छीने। मुकदमे का मतन। और भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीत लिया। भारतीय टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया, जिसे भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली बड़े मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे।
सरयाश अय्यर 48, केएल राहुल 34, शुभमन गिल 31, अक्षर पटेल 29 रन बना सके। न्यूजीलैंड के मिचेल सेनेटर और माइकल ब्रेसवेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।